नमस्ते वर्गो कन्या राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक लव प्रेडिक्शंस करने जा रही हूँ। कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए ही एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग काफ़ी पसंद आए, एंड पसंद आए तो कंट्रोल ना करें, लाइक शेयर करें। कुछ लोग करते हैं, थैंक यू। देखो, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा। ये वीकली प्रेडिक्शंस है एंड जनरल होती है। 30 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच की है। एंड कहूँगी, अगर मेरे से कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो आप वेलकम हो। आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट करूँगी। देखो, एज यूजल गॉड के एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। नारद मुनि की एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करें। देखो, ये ऐसे ईश्वर हैं कि अगर आपको कहते हैं ना कि जीवन में कहीं से लग रहा है कि मुझे कुछ चीज़ों को पार करना है, कुछ हल निकालना है, तो कहीं ना कहीं से आपको कोई एक संकेत मिलता है। तो ये ऐसे गॉड हैं कि संकेत दें, एंड आप जो चीज़ चाह रहे हो वो चीज़ों को आप समझ पाओ। लाइफ में कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडिंग में आपको कहीं डिफिकल्टी हो रही है कि मैं अंडरस्टैंड नहीं कर, चाहे रिलेशनशिप या करियर में, तो सदा इनकी कृपा बनी रहे कि ऐसी संकेत आपको दे या सूझबूझ दे, समझदारी दे, ताकि आप उन सिचुएशन को हैंडल कर पाओ एंड आप समझ पाओ खुद को भी। तो सदा इनकी कृपा आप पे बनी रहे। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में फर्स्ट ऑफ ऑल योर एनर्जीज कपल्स के लिए पहले देखती हूँ आपके लिए किस वे में है, आप किस वे में हो। यूनिवर्स मुझे बताएं कि इनकी फीलिंग्स किस वे में रहेगी, इनकी सिचुएशंस कैसी रहेगी। देखो, आपकी सिचुएशंस में अगर कहूँ तो कुछ चीज़ें हील होती हुई दिख रही हैं। रीबर्थ या रिकन्सिलेशंस की फेजेस हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, या चाहत हो सकती है। तो आप थोड़े से डिवाइन की कनेक्टेड फीलिंग्स ज़्यादा दिख रही हैं आपकी, या काम करते हुए दिख रहे हो, मतलब स्पिरिचुअल या सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। बट देखती हूँ पर्सन के रिगार्डिंग क्या फीलिंग्स है। देखो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, टू मच आप कहीं ना कहीं काफ़ी लॉयल दिख रहे हो इस वीक में। आप लव को अट्रैक्ट करने की चाहत में हो, आप लविंग बहुत ज़्यादा रहोगे इस वीक में। एक डिज़ायर्स दिखता है कि मुझे स्टेबल करना है, सेटल करना है। आप एक क्लियरिटी लाना चाहोगे अपने रिलेशनशिप में, हील करना चाहोगे, क्लियर कट बात करना चाहोगे। एक्शंस दिखता है आपका, वो सब सोच दिखता है, ताकि टर्म्स को और गहरा कर पाओ, या कहीं कुछ चीज़ें स्टक हैं तो उसे क्लियर कर पाओ। तो ये सब आपकी सोच दिखती है। अब देखती हूँ आपके पर्सन किस वे में रहेंगे आपके तरफ में, उनकी फीलिंग्स, उनकी सिचुएशन ज़िंदगी की कैसी रहेगी। 30 से 5 यूनिवर्स मुझे बताएंगे पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी, इनके पर्सन की फीलिंग्स। देखो, आप टू मच मैच्योर दिख रहे हो, बट वहीं अगर कहूँ तो आपके पर्सन के साथ ही साथ कहूँ तो इमेच्योर एनर्जीज दिख रही है। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेवल कम दिख रही है, थोड़े से इमेच्योर दिख रहे हैं। ऑल्दो ये अपने आप को खुद मैच्योर समझेंगे कि मैं सब समझ रहा हूँ, मुझे सब समझ में आता है। बट ये पर्सन थोड़े से मैच्योर दिख रहे हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी कम रहेगी, अपने आप में ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। आप अगर इन्हें समझाओगे भी तो भी कहूँगी इनमें थोड़ी सी कमी दिख रही है। ये फ्रेंडली काफ़ी इन्वॉल्व रहेंगे, या कहूँगी बाहरी लोगों से ज़्यादा घिरे पड़े रहेंगे, आपकी तरफ की फीलिंग्स कम शेयर करते हुए। आप टू मच अवेलेबल रहोगे, केयरिंग दिखता है, सब कुछ दिखता है, कन्विंसिंग भी आपका दिखता है। बट इस इनके तरफ से मुझे वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग कम दिख रही है, या आपसे ज़्यादा कहूँगी किसी और की तरफ में भी कुछ लोगों के लिए एफर्ट हो सकता है, या कहूँगी आपके पर्सन की लाइफ में अगर कोई एक और पर्सन है तो कहूँगी उनकी तरफ में ज़्यादा एनर्जीज दिख रही है, एंड आपकी तरफ में थोड़े से स्टक फेजेस। देखो, कैंसर हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, ये पर्सन ज़्यादा एनर्जीज लीड होंगी, बट कहूँगी 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं फीलिंग्स वाइज। चलिए देखती हूँ क्या कुछ नेक्स्ट एक्शंस, आपके पर्सन की कोई नेक्स्ट एक्शंस। अब मैं अगर एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो ये खुद को जब समझेंगे कि भाई मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, मैं क्लियर हूँ, सब कुछ है, तो ये खुद को ज़्यादा टाइम देंगे ना, खुद के लिए ज़्यादा समझेंगे ना। आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इनके लिए अवेलेबल हो, लेकिन ज़्यादा मत समझाओ, बिकॉज इनमें थोड़ी सी दिख रही है कि आपको सुनने की कैपेसिटी कम रहेगी। मैं क्योस नहीं कहती हूँ, बट अगर कुछ चीज़ें कहते हैं ना कि आप बहुत मनवाना भी चाहोगे तो ये पर्सन की एक्शन उस वे में नहीं दिख रही है। तो आपकी तरफ में कोई एक्शन से ही दिख रहा है, बट आपका केयर बहुत अच्छा लगेगा, या कहूँगी आपसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखेंगे पर्सन, वैसा दिख रहा है। बट खुद के लिए कंफर्टेबल लाइफ जिस वे में इन्हें रिलैक्स फील होता है, वो कहूँगी वो काम को करने से ये पीछे भी नहीं हटेंगे। तो ऐसे ही दिख रही है इनकी एक्शंस।
ये पर्सन कहूँगी जेमिनी हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में एज अ गाइडेंस रीड करती हूँ, कुछ है आपके लिए, देखती हूँ आप एज अ गाइडेंस ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। देखो ये पर्सन अगर कहूँ तो सुनेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कहूँगी उस वे में दिख नहीं रहा है। मतलब ये कहीं ना कहीं भले ही मैच्योर हो, लेकिन अपने आप को टू मच मैच्योर या समझदारी वाले पर्सन दिखेंगे कि भाई मैं सब समझ रहा हूँ, मुझे फोर्स मत करो। तो आई थिंक आपको इस वीक में टू मच फोर्स नहीं करना, या टू मच एक्सप्रेस नहीं करना, या कहूँगी टू मच समझाने की होड़ में नहीं रहना है। तो वो आपके लिए एक गाइडेंस है। कितना भी कर लोगे चीज़ों को, आप उस वे में बेटर नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि जैसा रिलेशनशिप चल रहा है या जिस वे में पर्सन कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप उस वे में भी नॉर्मल रहें, है ना। टू मच मत करें, टू मच करोगे जो भी चीज़ें वो रिवर्ट में आपको उस वे में मिलेगा नहीं। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। जेमिनी एंड दूसरा कहूँगी लियो, एंड दोनों में कहूँगी मेल एंड फीमेल दोनों की एनर्जी है। फर्स्ट अगर कहूँ जेमिनी, या मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, बट इनकी अगर एनर्जीज कहूँ तो स्पिरिचुअल लव, या कहूँगी ये आपको जानते हैं, नोन पर्सन है, एंड टू मच कहूँगी आपको प्यार करते हैं। मतलब दिल ही दिल में बहुत प्यार है एंड एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो कुछ लोगों के लिए कहूँगी सोलमेट कनेक्शंस भी हो सकता है। दूसरा अगर कहूँ तो लियो, ये पर्सन काफ़ी लॉयल हैं, समझदार हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल टू मच है, सोसाइटी कॉन्शियस है, या कहूँगी ये अच्छे प्रोफाइल में वर्क करते हुए पर्सन दिख रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा रिश्ता हो सकता है, सामने से पर्सन अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं। ये सोशल मीडिया से भी हो सकते हैं, या कहूँगी नोन भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। देखती हूँ अब एक्शंस वाइज अगर आता है रिश्ता तो किस वे में रहेगा। देखो यहाँ अगर कहूँ तो देर इज़ अ चांस कि आप शायद इन्हें थोड़ा रॉन्ग जज कर लो, बिकॉज इनकी कहूँगी प्यार की भावनाएं, या कहूँगी उस वे में ये बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे, या प्यार वाली बातें मतलब अप्रोचिंग उस वे में ज़्यादा दिखेंगी, या टेक्स्ट वैसे ऐसे करेंगी, मतलब अपने आप को आना चाहेंगे। तो आप थोड़ा रॉन्ग जज ना करें, पर्सन लॉयल हैं, सब कुछ है, इन्हें कहूँगी टाइम देने की ज़रूरत है, तब कहूँगी रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा जाएगा। अगर नहीं समझोगे इन्हें, कहूँगी कट ऑफ भी कर सकते हो। ये देखूँगी कट ऑफ अगर कहूँ तो आपकी तरफ से ज़्यादा दिख रहा है, बट ये कहूँगी कुछ लोग के सोलमेट हो सकते हैं अगर आप इनके बॉन्ड में जाओ। दूसरा अगर कहूँ तो देर इज़ अ सेम ही कार्ड, सिमिलर कार्ड्स, क्या ही बोलूँ, लियो की एनर्जीज ज़्यादा हाई हैं। लियो पर्सन अगर कहूँ अगर आते हैं यहाँ पे, फीमेल की ज़्यादा हाई हैं। अगर ये पर्सन आते हैं तो कहूँगी आपके लिए काफ़ी ज़िंदगी में कहते हैं ना कि आपको जिस चीज़ का इंतज़ार था वैसे पर्सन कुछ लोगों को मिलने वाले हैं। लॉयल, जेंटल, सब तरह से, मतलब इन परफेक्टेड पर्सन, परफेक्शंस वाले पर्सन बहुत ज़्यादा, मतलब जो इंसान चाहता है कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर मिले। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा फेजेस हो सकता है, कैसे पर्सन से मिलते हुए दिख रहे हो। देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो, आपकी एनर्जीज क्या है, आपकी क्या है। आप भी दिख रहे हो मुझे कि भाई टू मच आप या तो आप चाह रहे हो, चाहत है, एंड आप बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, आप पूजा पाठ पे ध्यान दे रहे हो, किसी को आप मेंटोर भी समझते हो, या घर परिवार में भी अपने आप को बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना चाह रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन दिखती है। एंड आपकी चाहत अगर कहूँ तो या तो किसी को पसंद करते हो, तो ऊपर वाले को बहुत ज़्यादा चाह रहे हो कि सामने वाला पर्सन आपको समझे। एंड अगर बात होती भी है थोड़ी बहुत, फ्रेंड सर्कल में से हो सकते हैं, कलीग में से कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, तो चाह रहे हो कि सामने से एफर्ट आए, ऐसी चीज़ें आप सोच रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपकी चाहत मैरिज की भी है, डेटिंग की भी है, सोचते भी हो, या कहूँगी डिवाइन पे भी छोड़ रखे हो कि भाई कोई अच्छा रिश्ता आ रहा। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए। एंड अगर मेरे से कोई डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं तो यू कैन टेक्स्ट मी, मैसेज कर सकते हो। मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट टू अ व्हाट्सएप मैसेज, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट करूँगी। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।